सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 56 आ चुका है। तो अगर आपको ऐसे ही सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सबसे पहले देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैंने एक नया मानवा दूसरे चैनल पे पब्लिश की है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस मानवा को जरूर देखना, वो स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें शैडो डंजन के अंदर दिखाया जाता है। सूहो अपना ट्रेनिंग कर रहा था अमूत के साथ। ट्रेनिंग खत्म होते ही अमूत उसकी तारीफ करता है। इस तरफ सूहो भी अपने स्टैट्स को देख रहा था। दूसरी तरफ एसिल उसको देख रही थी और सोचती है, यंग मोनार्क वो बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। जब लास्ट बार मैंने उन्हें देखा था तब से बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। तभी सूहो ट्रेनिंग खत्म करके बाहर से जा रहा था। एसिल चिल्ला के कहती है, यंग मोनार्क आप ऑलरेडी जा रहे हैं? वो कहता है, हाँ अब से मैं बहुत बिजी रहने वाला हूँ क्योंकि मैं फील्ड टाइप डेंजन्स को रिमूव करने जा रहा हूँ। ये सुन के एसिल बहुत हैरान होती है और तभी वो उन्हें बताता है कि उसका मीटिंग हुआ था एसोसिएशन के साथ और भाई से उसे परमिशन मिला था सारे फील्ड टाइप डेंजन्स को खत्म करने का। और ये कहते हुए वो आगे जाने लगता है। इस तरफ ये सुन के एसिल और ग्रे दोनों खुश होते हैं। एसिल कहती है, तो आप हमें मदद के लिए बुलाएंगे ना, है ना? वो जाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, जरूरत पड़ेगा तभी। ये सुन के वो सब बहुत दुखी होते हैं। कुछ ही देर बाद हमें एक डेंजन के बाहर एक जगह पे दिखाया जाता है। वहाँ पे हम बिएक मिन्हो के साथ बहुत सारे हंटर्स को देखते हैं। बिएक मिन्हो खुश नहीं थी कि उसे एक फिलर की तरह यहाँ पे रखा गया है। एक हंटर जो कि नया है, पता नहीं सबके ऊपर क्या जादू कर दिया है उसने। उसको सारे फील्ड टाइप डेंजन के ओनरशिप देने का आखिर मतलब क्या है? इसमें उनका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। वहीं पे हम संग गिहोन को देखते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। कहने लगता है, सबने कहा है कि वो एक ऐसा हंटर है जो कि सब कुछ अकेला कर सकता है। क्या सच में वो ऐसा कर सकता है? ये सुन के बिएक मिन्हो को विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ गिहोन वो भी सोच रहा था, एक हंटर जो कि लेवल अप कर सकता है, मुझे तो इस पर विश्वास नहीं है। पर मास्टर सोलजोंग ने कहा है, चलो देखते हैं ये बात सच है कि नहीं। इस तरफ हम पाक डूजिन को देखते हैं। तभी वहाँ पे जोरदार एक आवाज होता है। वो जगह कांपने लगता है। उन सबको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तभी वो लोग सामने संग सूहो को अपने शैडो सोल्जर्स के साथ आते हुए देखते हैं। वो आते हुए कहता है, माफ करना, मैंने तुम सबको बहुत इंतजार करवाया। हालांकि मैंने बॉस को बहुत पहले ही टेक डाउन कर दिया था, पर और भी कुछ माइंस थे, उसके अंदर के एसेंस स्टोन और बाकी सब कुछ मुझे लाना था। हाँ, और भी जगह थे जहाँ पे मैं जा सकता था, पर समय इतना नहीं था। उसने बहुत सारा एसेंस स्टोन लाया है। ये देखते ही वहाँ पे गिहुन और बिएक मिन्हो दोनों बहुत हैरान होकर देखने लगते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं, हाँ मानती हूँ एक ढीरन डेंजन है, पर फिर भी सब मिलके भी इतना जल्दी सब काम नहीं होता और इसने अकेला ही सब कुछ कर लिया। आखिर है कौन ये बंदा? इस तरफ पाक डूजिन वो भी उसे देखने लगता है। दूसरी तरफ हम सोलजोंग, बिएक मिन्हो और लिम त्यागू को देखते हैं। वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे, ये एक सही डिसीजन है कि नहीं उसे सारे गिल्ड्स का ओनरशिप दे देना। सोलजोंग कह रहा था कि उससे उनका बहुत बिजनेस में लॉस हो सकता है, बहुत सारे माना स्टोन्स, मैजिक बीस्ट और बहुत अलग अलग मिनरल्स। पर यह सुन के बिएक मिन्हो कहता है, क्या यार तुम्हें पता तो है ना, उसने जैसा कहा है इतारिम्स और बाकी इन्वेडर्स, उन्होंने अगर इस दुनिया को इन्वेड कर लिया तो इन सब का कोई मतलब ही नहीं होगा। ये सुन के सोलजोंग लिम त्यागू की तरफ देखता है, कहता है, हम दोनों का तो ठीक ही है, पर हम में से जिसने इस बारे में सबसे ज़्यादा इंसिस्ट किया था और जिसके पास सबसे ज़्यादा डेंजन्स है वो है ये। तो बताओ लिम त्यागू, तुमने ऐसा क्यों करा? क्या तुम उसके लिए सॉरी फील कर रहे हो या फिर कुछ और? ये सुन के वो चुप हो जाता है और कुछ देर बाद कहता है, उसने जैसा कहा कि उन सारे डेंजन्स के अंदर स्टार पाउडर बनाया जाता है और वो सबको रोक सकता है, मैं बस वही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जिसके वजह से ली मिनसियांग के साथ ये सब हुआ था वो बस रुक जाए। ये सुन के सोलजोंग कहता है, ओके, पर क्या होगा अगर बस बाई चांस वो सारे आउटर वर्ल्ड इन्वेडर्स वो बिल्कुल वैसे ही निकले जैसा कि हमने पिछली बार फेस किया था, मॉन्स्टर्स को या फिर बोलूँ गॉड्स को, और तभी हमें अलग अलग गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि हमने पिछले सोलो लेवलिंग वर्ल्ड में देखा था। ये सुनते ही बिएक मिन्हो वो भी चुप हो जाता है, थोड़ा सा सोचने लगता है, डर जाता है। पर तभी सामने से आवाज आता है, तुम सब इतना चिंता क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोगों को अब तक समझ नहीं आया? चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, कभी भी इसे तुम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। पर हाँ, चिंता मत करो, सूहो सब कुछ संभाल लेगा
और तभी हमें और भी पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही मीटिंग का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे सोजोंग बता रहा था ओके हम लोग तो समझ गए, पर पाक डूजिन और बिएक मिनहो उन लोगों को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। क्या इनको समझाना उतना आसान होगा? क्या इनको तुम समझा पाओगे, अपने अंडर ला पाओगे? ये सुन के सूहो सोचता है अपने अंडर लाना। तभी बो जिनचुन कहता है ऐसा करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, नेशनल लेवल्स। थॉमस आंद्रे ऑफ द यूएसए, लिu जिगैंग ऑफ चाइना, सिद्धार्थ बच्चन ऑफ इंडिया, ये लोग नॉर्मल हंटर्स और एस रैंक हंटर्स से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इनकी ताकत की कोई लिमिट्स ही नहीं होते और ये इतने ताकतवर होते हैं कि बाकी हंटर्स को अपने नीचे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अगर सूहो एक नेशनल लेवल हंटर बन जाता है या फिर उससे ताकतवर, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी पावर की वजह से बाकी सभी उसकी बातें सुनेंगे। ये सुन के सूहो कहता है नेशनल लेवल, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है मुझे बस 1 मंथ दीजिए। अब से 1 महीने बाद मैं इतना ताकतवर हंटर बन जाऊंगा, इतना ताकतवर कि मैं किसी भी हंटर को राजी करवा पाऊँ, अपने साइड ला सकूँ। ये सुन के बो जिनचुन उसे पूरा सपोर्ट करने का कंफर्मेशन दे देते हैं और बाकी सबको भी परमिशन दे देते हैं। यहाँ तक कि वो एक बोर्ड मीटिंग में सबको इस बारे में राजी कराते हैं ताकि उन सब की मदद से सूहो का ग्रोथ हो पाए। और तभी सीन शिफ्ट होता है, सूहो को देखते हैं वो अलग अलग मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर रहा था और जितना आगे बढ़ता, जितने सारे मॉन्स्टर्स को वो ख़त्म करता, उतना ही वो ताकतवर होते जाता और कुछ ही देर बाद उसके इस डेंजन का काम भी ख़त्म हो जाता है। उसे इतना जल्दी जल्दी और ऐसे फाइट करते हुए देख के वो बंदा कहता है हंटर बिएक मिनहो, क्या मैं जो देख रहा हूँ, मेरी आंखें सही से काम तो कर रहा है ना? मैं जो देख रहा हूँ क्या वो सच है? मिहो कहती है हाँ, मैं भी वही कहने वाली थी। सिर्फ 2 दिनों में उसने अलग अलग फील्ड टाइप डेंजन्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। 2 डी रैंक्स, 4 सी रैंक्स और 2 बी रैंक। गिहुन कहता है सिर्फ ऐसा ही नहीं, सब कुछ उसने अकेला ही किया है और मैं फील कर सकता हूँ उसके माना, उसके पावर्स हर दिन बढ़ रहा है और जब वो किसी डेंजन को क्लियर करता है तब तो और बढ़ जाता है। और तभी सूहो उनके पास आता है, अपने ऑरा को हाथ में लेके कहता है माना को मेजर करने का मैट्रिक है MP। मैं अब अपने शैडोज को और आसानी से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ और बहुत आसान होता जा रहा है। ये सब शायद इसीलिए क्योंकि मैं अपने माना रैंक को बढ़ा रहा हूँ। तभी वहाँ पे बेरू आता है और कहता है यंग मोनाक, क्या मैं आपकी मदद करूँ? यहाँ पे वो जो बंदा है वो S रैंक, अगर आप कहे तो आपके कंपैरिजन में उससे कर सकता हूँ। पर यह सुन के वो उसे रोकता है और कहता है इट्स ओके बेरू, मैं फील कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे ऑलरेडी पता है मैं कहाँ और वो कहाँ। और वो हंसने लगता है। इस तरफ हम पाक डूजिन को बहुत गुस्से में देखते हैं, वो भी उसकी तरफ देखने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, सूहो काम ख़त्म करके रात को घर आ चुका है। पर तभी जब वो अपने रूम में आता है हैरान होता है क्योंकि सामने किसी के हाथ में उसके पापा और मम्मी के फ़ोटो देखते हैं। वो कहता है व्हाट अ शेम, अगर तुम्हारी फैमिली यहाँ पे पहले आते तो मैं उनकी हालत बहुत ख़राब करने वाला था, पर चलो फाइनली तुम यहाँ पे हो संग सूहो। और तभी हम होंग डोंगसो को देखते हैं, एक S रैंक विलेन। और आप अगर सोलो लेवलिंग की फ़ैन हैं तो आप सबको पता होगा कि ये बंदा कौन है। सब कुछ अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो और हाँ, अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलने आऊँगा अगले हफ्ते, तब तक आप मेरे दूसरा मानबा वो जाके ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।